हाय गाइस, कैसे हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हूँ बेसिकली 498 के केसेस के रिगार्डिंग। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वाइफ फॉल्स एलिगेशन लगाती है हस्बैंड के अगेंस्ट में, कैसे फॉल्स एफआईआर लॉन्च कराती है और हस्बैंड के पास क्या क्या राइट्स हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सी, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी फॉल्स एफआईआर लॉन्च होता है तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। सी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च होता है, वाइफ आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करती है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अर्नेश कुमार इज वन ऑफ द जजमेंट जहां पे बोला गया है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिना जाने, बिना पहचाने या बिना सोचे समझे आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज कि मैक्सिमम केसेस 498 के फॉल्स होते हैं, तो उस उनसे बचने के लिए कई हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए हुए हैं कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली किसी भी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव को अरेस्ट नहीं करेगा और एक प्रोसेस बेसिकली फॉलो करेगा कि अगर एफआईआर लॉन्च होती है तो उसको एक रिकंसिलिएशन के लिए बोला गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिकंसिलिएशन कमिटी या रिकंसिलिएशन के लिए दोनों को बुलाएगा और वहां पे दोनों को बुलाकर जो भी जेन्यून रीजंस हैं उनको जानेगा, समझेगा, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अब स्टार्ट करेगा। अरेस्ट अरेस्ट फिर भी नहीं कर सकता है। और पुलिस ऑफिसर्स नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, जनरली अभी नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कोर्ट्स में या पुलिस स्टेशंस में, कि जब एफआईआर लॉन्च होती है तो पुलिस ऑफिसर 41A का नोटिस इशू करते हैं हस्बैंड को। तो वहां पे आपको पुलिस ऑफिसर्स को कॉपरेट करना चाहिए। 41A का नोटिस बेसिकली काइंड ऑफ समन, जहां पे पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि जब भी पुलिस ऑफिसर्स बुलाएंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पस तो आपको वहां पे जाना होगा। तो आप डरिए मत, पुलिस को कॉपरेट कीजिए, वहां पे जाइए, वहां पे जो भी आपकी जेन्युइन रीजन है वो आप पुलिस को बताइए। ये पहला पार्ट हुआ। अगर केस में सिविरिटी ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि आप अरेस्ट हो सकते हैं, तो आप सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल आप मूव कीजिए सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट से रिजेक्ट होती तो आप हाई कोर्ट में जाइए, और अगर वहां से भी रिजेक्ट होती है तो आपके पास राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही साथ में अगर जब आपके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च होती है तो आप 482 एप्लीकेशन मूव कीजिए हाई कोर्ट में, जो बेसिकली क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर की बात करती है। अगर हाई कोर्ट को आपके रीजंस जेन्यून लगते हैं तो वो आपकी एफआईआर क्वेश कर सकती है। तीसरा जो आपके पास राइट है कि आप आपकी वाइफ के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जो बेसिकली ये कहते हुए कि आपके अगेंस्ट में जो आप उन्होंने उसने जो केस फाइल किया है या आपके रिलेटिव्स के अगेंस्ट में केस फाइल किया है वो गलत है। तो गलत फैक्ट्स पे जो उन्होंने फाइल किया है उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एसपी को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी मदर को उसमें इन्वॉल्व किया गया है तो आप जो महिला थाना है उसमें आप फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट। और अगर कंप्लेंट जब आप फाइल करते हैं तो ट्राई कीजिए कि आरटीआई भी आप साथ के साथ में फाइल करें, जिससे कम से कम आपको उस जो कंप्लेंट है उसका ट्रैकिंग आपको पता लग जाए कि भाई ठीक है आपने कंप्लेंट फाइल की तो उसका स्टेटस बेसिकली क्या है। ठीक है। चौथा जो बेसिकली राइट है आपके पास, कि अगर मान के चलिए कि कोर्ट में अगर केस चल रहा है, कोर्ट में चार्जशीट पेश हो जाती है, तो वहां पर जब केस स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं वाइफ का जो एडवोकेट है वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा। हो सकता है कि जस्ट बिकॉज की जो एफआईआर में लिखवाया है उसने वो बड़ा चढ़ा के लिखवाती है, तो उससे बचने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत फैक्ट्स बेसिकली कोर्ट में पेश करती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 340 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन आप मूव कर सकते हैं कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली फाइल किए हैं वाइफ ने या उसके एडवोकेट ने वो गलत है। तो उनको देखते हुए कोर्ट कहीं ना कहीं उन वाइफ के अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके अगेंस्ट में लगाया है वाइफ ने और मेंटेनेंस का कोई ऑर्डर पास किया है आपके अगेंस्ट में, तो आपके पास राइट है कि आप सेक्शन 25(2) की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कोर्ट में। और सेक्शन 25(2) की एप्लीकेशन बेसिकली बात करती है कि अल्टरेशन ऑफ ऑर्डर, कि कोई भी ऑर्डर आपके केस में पास हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर तो वो ऑल्टर कर सकती है अगर आपके जेन्युइन रीजंस हैं। सो दीज आर द बेसिक राइट्स। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो
अगर कोई भी ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आता है तो आप अपील भी आपके पास राइट है कि अगर अगर कोई भी कन्विक्शन होता है आपके अगेंस्ट में, कोई भी एडवर्स ऑर्डर आपके अगेंस्ट में आता है, तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हैं, हायर कोर्ट या हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, जो बेसिकली एक आपके पास राइट रहता है। तो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट, थैंक्स अ लॉट।